देखिए दोस्तों, लास्ट टाइम अभी जो हमने ये कहाँ पे कॉपी ख़त्म करी थी, हम सूर्य तक, हमें सूर्य तक पढ़ना था। ठीक है, सूर्य के बारे में हमने पढ़ना शुरू करना था, जो कि हम अभी तक शुरू नहीं कर पाए थे। तो देखिए दोस्तों, अभी हमको सौरमंडल के बारे में पढ़ना था और शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं। तो पहला ये सवाल है इसमें कि सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। सौरमंडल का जन्मदाता वो सूर्य है। और सौरमंडल में आता क्या क्या है, अभी मैंने बताया था ना ऊपर, अभी ऊपर थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि सौरमंडल में तीनों चारों चीज़ें ये सब आती हैं। चक्कर, ये धूमकेतु, ठीक है, एक मिनट, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंड, ये सब आते हैं। सूर्य दुग्ध मेखला के केंद्र से कितनी दूरी पर स्थित है। सूर्य है दुग्ध मेखला यानी कि मिल्की वे गैलेक्सी है ना, मिल्की वे, तो उससे कितनी दूरी पर स्थित है। तो कितना है, लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में। समझ रहे हो, 30,000 प्रकाश वर्ष बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। ठीक है, चलो नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं। सूर्य दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर कितनी गति से परिक्रमा कर रहा है। जो हमारा सूर्य है वो मिल्की वे, मंदाकिनी मिल्की वे जो गैलेक्सी है के केंद्र के चारों ओर कितनी तेज़ी से परिक्रमा कर रहा है। तो कितना है ये, 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। इसका परिक्रमण काल कितना होता है, यानी कि 25 करोड़ वर्ष में ये एक परिक्रमा कर पाता है। बताओ इसका परिक्रमण काल, समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा है दोस्तों। सूर्य अपने अक्ष पे सूर्य अपने अक्ष पर किस तरह घूमता है। तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। आ गया ना समझ में। चलो, वन लाइनर है, इसी हिसाब से ख़त्म करते चलेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे। वीडियो को आप फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हो, थोड़ा तेज़ भी चला सकते हो। इसका मध्य भाग कितने दिनों में घूर्णन करता है। तो 25 दिनों में। इसका ध्रुवीय भाग कितने दिनों में घूर्णन करता है, वो 35 दिनों में। समझ गए। सूर्य में कितने प्रकार की गैसेज हैं। तो इसमें जो मुख्यतः जो अब पाई जा रही हैं वो 3 तरह की गैसेज पाई जाती हैं। पहली, जिसका सबसे ज़्यादा परसेंटेज है, वो है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन का 71% और हीलियम का 26.5%। अन्य गैस जो है वो तत्व हैं, जो अन्य गैसीय तत्व हैं वो 2.5% के अप्रॉक्स देखने को यहाँ मिलता है। चलिए अगले सवाल की तरफ। सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है। तो कोर कहलाता है। क्या कहलाता है, कोर। करोड़ भी कह सकते हैं हिंदी में, लेकिन ये कोर कहलाता है इंग्लिश में। सूर्य की बाहरी सतह का तापमान कितना होता है। तो ये होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। कुछ बेसिक सवाल है जो पहले आपने काफ़ी बार पढ़ रखे होंगे। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो नाभिकीय संलयन, ये मैं आपको ऊपर बताने वाला था पिछली वीडियो में, लेकिन मेरे को लगा कि हाँ टॉपिक आगे आएगा तो वो कवर हो जाएगा। तो नाभिकीय विखंडन नहीं है, नाभिकीय संलयन है। समझ गए, वो परमाणु में होता है। परमाणु में नाभिकीय विखंडन होता है, नाभिकीय विखंडन। चलिए आगे शुरू करते हैं, अगला पढ़ते हैं। सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं। तो ये कहलाता है प्रकाश मंडल। दीप्तिमान सतह क्या कहलाती है, प्रकाश मंडल। इसे क्या कहते हैं, वर्णमंडल। इसे क्या कहते हैं, वर्णमंडल। वर्णमंडल किस रंग का होता है, वो होता है लाल रंग का। तो दोस्तों अभी तक जो थे मैंने वो सूर्य से रिलेटेड क्वेश्चन थे। अभी एक लाइन और रहती है, प्रॉपर एक पूरा पैराग्राफ की तरह रहता है अभी। चलो इसको भी पढ़ते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं। सूर्य जो दिखता है, जब सूर्य ग्रहण लग गया, मान लो थोड़ा सा दिख रहा है, तो उसको कहते हैं सूर्य किराट, कोरोना। सूर्य किरीट क्या उत्सर्जित करता है, ये करता है एक्सरे, एक्सरे किरणें। सूर्य किरीट को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो वो कहलाता है सूर्य का मुकुट। ऐसा लगता है जैसे मुकुट लगा रखा हो। सूर्य किरीट से प्रकाश की प्राप्ति कब होती है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय। 4.6 बिलियन वर्ष सूर्य की उम्र है। ठीक है, 4.6 बिलियन वर्ष। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है। तो 10 बिलियन वर्ष तक देता रहेगा दोस्तों ये ऊर्जा में। 10 बिलियन वर्ष बहुत होते हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। सौर ऊर्जा को उत्तरी ध्रुव पर क्या कहते हैं। ऑरोरा बोरियालिस। ठीक है, सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर क्या कहते हैं। सौर ज्वाला को दक्षिणी ध्रुव पर क्या कहते हैं, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। समझ गए, ऑस्ट्रेलिस दोनों याद कर लेना। अभी मेन टॉप सवाल आ रहे हैं, ठीक है, टॉपिक है ये। सूर्य के धब्बे यानी चलते हुए गैसों के खोल
का तापमान आसपास के तापमान से कितना कम होता है? 1500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इग्नोर कर सकते हैं उसको। सूर्य का धब्बा सूर्य के चारों ओर एक चक्र पूरा करने में कितना समय लेता है? वो है 27 वर्षों का। सूर्य का धब्बा, धब्बा मतलब जो गैसेज हैं, 27 वर्ष लेते हैं उसका पूरा चक्कर लगाने में। ठीक है। जब सूर्य की सतह पर धब्बा दिखाई पड़ता है उस समय पृथ्वी पर क्या होता है? चुंबकीय झंझावात, मैग्नेटिक स्टॉर्म। सूर्य का व्यास कितना है? 13,91,980 किलोमीटर का। यह पृथ्वी के व्यास का कितने गुना है? लगभग 110 गुना है। समझ लो कितना बड़ा सूर्य है हमसे। पृथ्वी का सूर्य ताप कितना भाग मिलता है? पृथ्वी को सूर्य ताप का कितना भाग मिलता है? 2 अरबवां हिस्सा मिलता है। समझ लो, बहुत बड़ी दुनिया है दोस्तों, बहुत बड़ी। सूर्य कौन सी गैसों का गोला है? हाइड्रोजन एवं हीलियम। ठीक है, इसमें अणुओं का चक्कर रहता है, वो मैं आगे चल के आपको समझाऊंगा। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। यह पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो ये कॉपरनिकस ने। ठीक है, तो ये सूर्य से रिलेटेड सारे सवाल आपके पूरे हो चुके हैं। इसके बाद में सौरमंडल के पिंडों के सवाल आएंगे। सौरमंडल के पिंडों के सवाल आएंगे।